Hello friends, welcome back to the channel. एक एग्जाम्पल लास्ट वाले गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने आपको बताया सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लिया था और आज मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करें, अरे तो वही करने वाले हैं। तो बिना देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड के हमें इस इक्वेशन में से सॉल्व करना था। ये होती है ax² + bx + c के फॉर्म में अगर क्वेश्चन दे तभी इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई इक्वेशन इसके फॉर्म में हो तभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग इसी फॉर्म में, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने टर्म्स निकालने रहते हैं, कितनी एक्स निकालनी रहती 2, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो ax² + bx + c के फॉर्म में हो तो हम वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते तो अब आपको अच्छे से समझ में आता है। तो भाई जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो है x² + 7x - 18 = 0। हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हमें a, b और c की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो a की वैल्यू हमारी 1 होगी, b की यहाँ हमारा 7 हो जाएगा। अब c क्या होगा, c 18 नहीं होगा, c -18 होगा, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन में प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो यहाँ -18 होगा c की वैल्यू। तो माइनस भी उसमें लेंगे तभी तो यहाँ प्लस निकलेगा। ओके, तो अब हम लोग a × c करेंगे। तो a × c 1 × -18 हमारा -18 ही रहेगा। अब हम लोग 18 का एलसीएम ले लेंगे। 2 9 3 3 3 1। अब ये देखिए, अब हम लोग हमें ये करना है कि ये देखिए हम लोग को इसमें से इनके एलसीएम में से 2 फैक्टर्स लेने हैं और उनको मल्टीप्लाई करके हमारा -18 है और प्लस माइनस करके हमारा 7 आए, +7। तो ये कैसे करेंगे, तो अगर हम लोग 2 और 6 लेते हैं, हम लोग अगर 2 और 9 लेते हैं, 2, 9, तो हमें लेकिन इनमें से 7 लाना है। तो 9 - 2 हमारा 7 आ जाएगा। 9 - 2 हमारा 7 हो सकता है, ठीक। 7 और 9 × -2 तो प्लस माइनस -18। तो 9 और -2 हम लोग ले लेंगे। तो ये हो जाएगा x² प्लस, अब ब्रैकेट में किसमें 9 - 2 में ब्रेक होगा, 2x - 18। इधर समझिए। अब पहले हम लोग स्कोर लेंगे तो ये हो जाएगा x² + 9x - 2x - 18। अब इन दो को पेयर बना लेंगे। तो अब इनमें दोनों में कॉमन क्या होगा, इसमें x होगा तो यहाँ बचेगा x + 9। इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें यहाँ पहले माइनस का साइन, इसमें हमारा कॉमन 9 हो सकता है, क्योंकि दोनों नहीं सॉरी इसमें हमारा 2 हो सकता है सिर्फ। तो यहाँ 2, तो यहाँ बचेगा 18 में से 18 / 2 9 बचेगा। तो यहाँ भी हमारा x -9 बचना चाहिए, यहाँ माइनस, लेकिन यहाँ बाहर अगर माइनस का साइन हो तो अंदर वाला प्लस हो जाता है, आपको पता ही होगा। तो x + 9 तो एक तरफ आ जाए तो एक x + 9 लिख देंगे और एक ब्रैकेट में x - 2 लिख देंगे, ठीक। इतना समझ गए। अब मैं इधर इस साइड कंटिन्यू कर रहा हूँ गाइस। तो एक x, अब 9 उधर चला जाएगा तो एक x की वैल्यू -9 और एक x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। तो 2 हमारे इसके आंसर्स आ जाएंगे। अब मैं इस तरह के 2 और क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको अब खुद से करिएगा, आप लोग भी ट्राई करिएगा। ओके, एक और क्वेश्चन कराते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है a² - 10 है -24। अब इसमें ज़रूरी नहीं है गाइस कि हमारे जैसे यहाँ हम लोग उसको 1 मान लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि x की जगह a दिया गया है तो ये गलत हो जाएगा। तो ये लेकिन इस फॉर्मेट में हो, मतलब पहले में a हो और x² हो और bx + c हो, मतलब a b c की कोई भी वैल्यू हो सकती है। मतलब इन दोनों साइड, दोनों फर्स्ट और दूसरे टर्म में x और x हो और एक x और x, मतलब जैसे ये 1 है तो ये भी 1 हो और पहले वाले 1 के ऊपर स्क्वायर लगाओ, इस तरह का फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये देखिए ये सेम है ना। तो अब हम लोग इसको सॉल्व, इसमें हम लोग 1 को हम लोग a b c ना मान के हम लोग कुछ और मान लेते हैं। तो x की वैल्यू हमारी
1 है, y की वैल्यू हमारी -10 हो गया, z की वैल्यू -24 हो गया। अब देखिए मैं a भी सी इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि यहाँ a तो लिया गया तो फिर कंफ्यूजन हो सकता है। तो x की वैल्यू हम लोग ने x, अब हमें इसमें a = 2 में निकालना है। तो सबसे पहले वही x × z करेंगे तो -24 कैल्शियम ले लेते हैं। तो 2 1 2 2 2 1 2 2 तो ये हो जाएगा 2 6 2 3 1 8 8। अब 8 देखो, अब 2 to the 4 to the 8 8 अगर 8 और 3 लें तो 8 3 या 24 होता है। और अगर हम लोग दोनों का माइनस माइनस लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। नहीं, एक का प्लस लेना पड़ेगा। हाँ, अगर हम लोग 8 और 3 में +-24 हो जाएगा, और अगर इसको लें तो प्लस माइनस इसमें। अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे, क्या लेंगे कि गाइस हमारा 2 to the 4 to the 6 और 12 कि हमारा प्लस करने में, प्लस या माइनस करने में -10 है और मल्टीप्लाई करने में -24 लेंगे। तो अगर हम लोग, तो मैंने अभी देखा गाइस ये क्वेश्चन गलती से मैंने गलत लिख दिया था, तो मैं कोई और एक दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ कि ये अलग गलत लिख दिया था, वही मैं सोच तो हो नहीं रहा था, तो मैं दूसरा करवाता हूँ। सॉरी, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। अब ये y² - 5y + 4 ये एकदम सही क्वेश्चन है। अब इसको करते हैं। तो सबसे पहले a, तो ये आ जाएगा 2 2 1। अब इसको कैसे करेंगे गाइस? अब आप सोच रहे होगे ये 2 × 2 अगर हम लोग 2 और 2 लेंगे तो 4 हो सकता है, लेकिन ये 5 कैसे आएगा? अब आप बोलोगे ये भी गलत क्वेश्चन है। नहीं, ये गलत नहीं। देखिए इसका अगर हम लोग यहाँ 1 भी तो कर सकते हैं ना, लास्ट में 1 कर सकते हैं, तो 1 भी तो होता ही है। 1 भी तो 4 की टेबल, 1 की टेबल में 4 भी तो आता है, तो 1 की टेबल 1 आता ही है। हम लोग अगर यहाँ 1 लिख दें तो 4 और 1 ले लें, और अगर 4 और 1 ले लें तो हम लोग कर सकते हैं ना, तो 4 और 1 ले लेंगे तो 4 + 1 हम लोग 5 कर सकते हैं। तो अगर गाइस देखो हम लोग दोनों का माइनस माइनस ले लें और -1, ठीक, तो माइनस माइनस प्लस 4 तुम्हारा आ जाएगा। अब अगर हम दोनों इसको ऐसे लिखे 5² माइनस, अब यहाँ बाहर माइनस और बाहर प्लस हो जाएगा क्योंकि अंदर माइनस ही चाहिए, तो -4 -1 5, तो अब आएगा ना, अब समझ होंगे। तो फिर हम लोग उसको खोल लेते हैं, तो y² - 4y और -1y + 4। तो अब इसमें कॉमन क्या हो जाएगा? एक साइड y -4, इधर हमारा 1 ही कॉमन होगा, कुछ है नहीं, तो -1, तो यहाँ भी y माइनस बाहर है तो y -4, तो एक तरफ आ जाएगा y -4, एक तरफ y -1, तो एक y की वैल्यू हमारी 4 आ गई और एक y की वैल्यू हमारी 1 आ गई। ओके, समझ गए गाइस? मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है k² - 3k - 28। अब इसमें गाइस 28 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो 2 1 जा 2 4 जा 2 7 जा 7 1 जा। ओके, अब समझ गए। अब हमें -28 और ये चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? तो अगर हम लोग ले लें ±-28, हाँ, तो अब देखिए, तो ये हो जाएगा k² + -7 + 4, ठीक, क्योंकि ये प्लस माइनस तो -3 हो सकता है, तो यहाँ ये -28। अब खोल लेंगे तो k² -7k + 4k -28। अब कॉमन ले लेते हैं, ये k कॉमन, तो k -7 प्लस, अब यहाँ क्या कॉमन होगा? यहाँ हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4k -7। तो एक तरफ हो जाएगा k -7 और एक तरफ हो जाएगा k + 4, तो एक आ जाएगा हमारा k = 7 और एक आ जाएगा k = -4। ओके, यही है फैक्टराइजेशन मेथड गाइस। अब मैं आपको एक अंडर रूट का भी करा देता हूँ, क्योंकि अंडर रूट में भी आएगा, तो अंडर रूट भी करा देता हूँ एक, फिर खत्म हो जाएगा। तो जो अंडर रूट वाला क्वेश्चन है वो है √2x² + 7 + 5 अंडर रूट। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये हमारा a होगा, ये b होगा और ये पूरा c होगा। अब पहले a × c कर देते हैं, तो 5 √2 × √2, तो यह √2 × √2।
अब अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 नॉर्मल 2 बना लेगा, क्योंकि अंडर रूट मतलब हाफ इंटू हाफ फुल हो जाता है। तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 तो 2, 5 इंटू 2 हमारा 10 आ जाएगा। अब 10 का हम लोग नॉर्मली एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 5, बहुत ईजी है भी, 5 7। अब अच्छा इतना आप समझ गए। अब हमारा ये जो आया वो 10 है, तो 2 इंटू 5 हमारा 10 आ जाएगा। अब 2 प्लस 5 हमारा 7। अब देखो अंडर रूट 2x² प्लस इतना तक तो सेम ही रहेगा करीब करीब, तो 2 प्लस 5x क्योंकि 7 होना है ना, x प्लस 5 अंडर रूट 2। ओके, अब अंडर रूट 2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2। अब कॉमन कैसे, इधर अंडर रूट 2 और इधर 2 है। अब आपको पता होगा कि अंडर रूट 2 इंटू 2 होता है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 हमारा 2 होता है, मैंने भी बताया। तो हम लोग इस 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं, ये सेम ही तो हो जाएगा। तो अंडर रूट 2x² प्लस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू का x। इतना समझ गए। और अब ये इसको सेम लिख देते हैं, 5x प्लस 5 अंडर रूट 2। अब देखिए, अब हम लोग कॉमन ले सकते हैं, इधर अंडर रूट 2 इधर अंडर रूट 2 और एक x और एक x। तो अब इधर देखिए, तो इधर बचेगा अंडर रूट, इधर क्या बचेगा x प्लस अंडर रूट 2, तो बाहर हमारा आ जाएगा अंडर रूट 2x और इधर क्या बचेगा, हमारा क्या बचेगा इधर x प्लस अंडर रूट 2। उस साइड कॉमन लेंगे तो 5, तो इधर से 5 कॉमन होगा, तो प्लस 5 बचेगा अंदर x प्लस अंडर रूट 2। तो अब x प्लस अंडर रूट 2 एक साइड और एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में अंडर रूट 2x प्लस 5। अब देखिए समझ गए ना। अब अंडर रूट 2 उधर चला जाएगा, अंडर रूट 2 उधर चला जाएगा, तो एक x आ जाएगा माइनस अंडर रूट 2 और एक आ जाएगा हमारा, ये देखिए अब ये 5 पहले उधर जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 इधर है तो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -5 अपॉन अंडर रूट 2। ओके, इतना समझ गए गाइस? हाँ सही है, हमारा हम लोगों ने सही किया, हमारा ये आ गया। अब प्लीज़ इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको एक बार देख लीजिए। इसी तरीके क्वेश्चन आएंगे, इससे लेवल अप आएंगे तो मैं एक बार रिवीजन करा दूंगा, देख लीजिए एक बार। ओके, हम लोगों ने आज गाइस काफ़ी चीज़ें की। हम लोगों ने फैक्टराइजेशन में नॉर्मल फॉर्म के भी लगा लिया और अंडर रूट वाला भी लगा लिया। अंडर रूट बहुत ईजी, बस जैसे 2 को हम लोग अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 वैसे ही ब्रेक करके करना पड़ेगा। 5 आएगा, 6 आएगा, बस इसी तरीके से थोड़ा घुमा होगा। अगर इससे टफ होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। और अब बस हमारा इस चैप्टर का 60% कवर हो चुका है। हम लोग को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ना, फिर ये खत्म हो जाएगा। तो मैं आज वीडियो भी खत्म करता हूँ। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दी और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए